प्रिय दोस्तों, नमस्कार। बड़ा सरल होता है हार मान लेना। हार मान बहुत ही सरल है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, हार मान लेना जीवन में बड़ा सरल होता है। परिस्थितियों से हो, चाहे भीतर की कमियों से हो, कमजोरियों से हो, हार मान लेना बड़ा सरल है, बड़ा सरल। चाहे आप संसार में सफल ना हो रहे हो और हार मान के बैठ जाएं, चाहे आप आध्यात्म की यात्रा में सफल ना हो रहे हो और हार मान के बैठ जाएं। बैठना कितना सरल है, बड़ा सरल है। और ये प्रमाद और आलस्य का ही परिणाम है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें आराम से। कुछ नहीं करना होता, क्योंकि बैठने के लिए मुर्दा मुर्दा जैसा होता ना, जैसे कुछ करता ही नहीं वो। इसलिए वे जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान हैं, जो संघर्ष में भाग नहीं लेते। ये असली आराम नहीं है। वे चैन में नहीं होते, कुछ ना कुछ परेशानी में होते ही है। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद ध्यान के विषय में बता रहे थे। ध्यान की बात ही हो रही थी, तो वे कहते हैं कि ध्यान का मतलब, ध्यान में भी आनंद की और आराम की बात कर रहे थे। तो वे कहते हैं कि जो समाधि में अनुभव होता है, जो समाधि में अनुभव होता है, जो योगी अनुभव करते हैं, वैसा आराम, वैसा आनंद अपने शिष्यों को बताते हुए कह रहे थे, तुम गहरी नींद में भी अनुभव नहीं करते। क्योंकि गहरी नींद में भी तुम बेहोश हो जाते हो। तुम्हें अच्छा तो लगता है जागते हुए, लेकिन तुम्हें पता नहीं रहता। समाधि में तुम होश में होते हो। हल्का सा होश, क्या होश होता ही है, लौटते हो तो होश में रहते हो। इसलिए जैसा आनंद तुम्हें ध्यान में, समाधि में अनुभव होता है, जैसा आराम तुम्हें वास्तव में मिलता है संघर्ष के बाद, वैसा तुम्हें ऐसी जिंदगी, प्रमाद और आलस्य की जिंदगी में कभी नहीं मिलता। यहाँ तो तुम भोगी बनते हो और रोगी बनते हो और समस्याओं से घिरते चले जाते हो। न ही शरीर का भरण पोषण कर पाते हो, शरीर भी दुखी तुमसे और मन भी दुखी तुमसे। इसलिए संघर्ष से पीछे हटना बेईमानी है। संघर्ष ही जीवन है। उठो और संघर्ष करो। जब तक जीवन, वो जीवित होते हुए वे मुर्दे के समान, जिसमें संघर्ष की भावना ही नहीं, जो ऊपर उठना ही नहीं चाहता, ऊपर उठना ही नहीं चाहता। क्योंकि वास्तविक आराम, वास्तविक आनंद, वास्तविक जीवन आपको संघर्ष के बाद ही मिलता है। और हार मान लेना बड़ा सरल है, बड़ी सरल सी बात है। हार मानना ही तो है। बस बैठे रहो, जीवन जीते रहो। जीवन तुम्हें घसीटेगा ही, संघर्ष तो तुम करोगे ही। अब जीवन से तुम, प्रकृति तुमसे कराएगी, वो तुम चाहते हो या तुम स्वयं इसके लिए तत्पर हो, तो ये तुम पर निर्भर करता है। जीवन तो धक्का देगा ही, वो देता ही है। फिर तुम्हें करना ही होता है, फिर तुम करते ही हो। इससे पहले ही जाग जाओ तो ठीक रहेगा, तो बड़ा सरल रहेगा। संघर्ष तो तब भी है, संघर्ष अब भी है। कोई तुम्हें घसीट के ले जा रहा है, इससे अच्छा है तुम खुद चल के जा सकते। कहीं तुम्हारी मंजिल है, तुम्हारे पास खुद साधन है, तुम्हारे पैर, तुम जा सकते हो। तुम बस चलना नहीं चाहते, और तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही, तो तुम चल के जा सकते हो उस मंजिल तक। नहीं तो कोई तुम्हें घसीटते हुए वहां तक ले जा रहा है। सोचो, घसीटने में दर्द हो रहा, समस्याएं आएंगी कि तुम्हें घसीट के तुम्हारी मर्जी के बिना ले जाया जा रहा है मंजिल, या तुम खुद से चलकर उठकर चले जाओगे। थोड़ा उठने में भी संघर्ष लगेगा, बस फिर तो मस्ती से जा सकते हो तो।
लेकिन जब तुम्हें घसीट के ले जाया जाएगा तो तुम्हें बड़ा दुख होगा, बड़ा दर्द होगा और तुम कराहते ही रहोगे। इसलिए इस बात को ठीक से समझ लो, जीवन में उतार लो। हार मानना ही हार मानना बड़ा सरल है, बड़ा सरल जीवन में। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, तुम जीवन में कहीं पर भी हो, तुम हार मान लोगे, बड़ा सरल है। लेकिन जीत उतनी ही कठिन है, उतनी ही कठिन। और जीत होती ही तब है, जीत का मतलब किसी से जीतना नहीं है, किसी को हराना नहीं है, स्वयं को जीतना। हार मान लेना स्वयं को नीचे गिरा देना है, स्वयं को भोगों में लिप्त कर देना है, स्वयं को वासनाओं में, विषयों में भटका देना, यही हार मान लेना है। और जीत हार से डटकर मुकाबला करना, संघर्ष करना। हार हो जाए एक अलग बात, यही जीत है। इसी में जीत छिपी है कि तुम अपने भीतर की कमजोरियों को, भीतर की कमियों को निरंतर डटकर उसका सामना कर रहे हो। ये जीत है। भले ही तुम जीते या ना जीते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जीत होती है, क्योंकि इसमें संघर्ष होता है। हार मान लेना तो बड़ा सरल है। शायद आप बात को समझ रहे होंगे, इसलिए हार कर मत बैठना। जीवन में हार कर मत बैठना, निरंतर संघर्षशील रहो, स्वयं को जीतने का निरंतर प्रयास करते रहो, स्वयं की कमियों को दूर करने का निरंतर प्रयास करते रहो। यही उपाय है, यही उपाय तुम्हें मुक्ति तक लेकर जाने वाला है, यही उपाय। बस तुम हार कर मत बैठो, क्योंकि हार मान लेना बड़ा सरल है, बड़ा सरल। नीचे गिर जाना बड़ा सरल होता है, गिरे ही हुए हैं हम। इस प्रकृति भी तुम्हें नीचे की ओर खींच रही। देखो गुरुत्वाकर्षण, जरा देखो गुरुत्वाकर्षण, अपने आप ही किसी वस्तु को ऊंचा उछालो, अपने आप ही नीचे आ रही है। जो ऊंचा जाने का प्रयास कर रहा है उसे नीचे खींचा ही जा रहा है। लेकिन वे पुरुष संघर्षशील है जो इस अपनी ऊर्जा का उपयोग ऊपर की ओर करते हैं, वे धन्य हैं। इसलिए संघर्षशील हो, हार मत मानो। तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम्हें शक्ति चाहिए, वो तुम्हारे भीतर मौजूद है, तुम्हारे भीतर से आएगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे, अर्जुन तुम शरीर, तुम मन, तुम इंद्रियां, तुम बुद्धि, इन सब के गुलाम नहीं, तुम इन सब के संचालक हो। इसलिए स्वयं को ऐसा जानकर इन पर विजय पाओ, इन पर विजय पाओ, हार मानकर मत बैठो। तो शायद आपको बात समझ में आई हो। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।